बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, क्या हाल है आपके। आज हमने जो टॉपिक देखना है ना, जो पढ़ना है, वो है लॉ ऑफ मैथ सेक्शन का सेकंड पार्ट। और इसमें हम जो रिएक्शन स्टडी करेंगे वो आम रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगा, बल्कि एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हमारे पास एक रिएक्शन है N2 + 3H2 और इनके आपस में रिएक्ट करने से बन जाता है 2NH3। ठीक है, तो जो हमने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन की पहली एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी उसमें था जी कि A + B गिव्स अस C + D। स्टूडेंट्स, इसमें आपको जो ऊपर वाला जो रिएक्शन है वो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, इसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 3 हैं, इसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 2 हैं, जबकि इस वाले रिएक्शन में कहीं पर हमें इनके कोफिशिएंट या नंबर ऑफ मोल्स नज़र नहीं आ रहे। तो ये जो रिलेशनशिप है इस तरह के रिएक्शन को एक्सप्लेन करने में नाकाम है। तो इसके लिए हम आज जो रिएक्शन डिस्कस करेंगे वो एक जनरल रिएक्शन होगा। फॉर एग्जांपल, ए एक रिएक्टेंट है और उसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो स्मॉल ए हैं। ठीक है, दूसरा रिएक्टेंट है बी, उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं स्मॉल बी। इनके आपस में रिएक्ट करने से एक प्रोडक्ट बनी सी और दूसरी बनी डी। इनके नंबर ऑफ मोल्स हैं स्मॉल सी एंड स्मॉल डी। अब ये इनके नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये हमारे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब ये सवाल भी मेरे सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, वो ये कि डिफाइन लॉ ऑफ मैथ सेक्शन एंड डिराइव एक्सप्रेशन फॉर Kc आपको पता है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, उसका आपने रिलेशनशिप ड्राइव करना है इस रिएक्शन के लिए, इस जनरल रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज करेंगे, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, सारी डेफिनेशन वही कि जी रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, ये तो पुरानी बात हो गई, वो हमने एक्टिव मैथ लिखा था, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है मोलर कॉन्सेंट्रेशन। आपको पता है एक्टिव मैथ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ही होती है। ठीक है, उसके बाद जो एडिशन की है वो ये की है रेज टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन के रेफरेंस से इसको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, अब वो पेपर में बाज़ दफ़ा ये कंडीशन नहीं देता, वो कहता है कि डिराइव एक्सप्रेशन फॉर जनरल रिएक्शन। तो जनरल रिएक्शन जो है वो एक्सपोनेंट्स वाला है, तो आप इसको उसी रेफरेंस से डिफाइन करेंगे। उसके बाद आप अपना रिएक्शन ले लें। रिएक्शन हमारा कौन सा है कि रिएक्शन है A + B, इसके नंबर ऑफ मोल्स A और इसके नंबर ऑफ मोल्स B, स्मॉल b। ठीक है जी, इन्होंने आपस में रिएक्ट किया, प्रोडक्ट बन गई C + D। इसके नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल c, इसके नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल d। अब स्टूडेंट्स, कोई पहली वाली बात, ये हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, ये हमारा रिवर्स रिएक्शन होगा। ठीक है जी, अब क्या है, अब आप इनको डिस्क्राइब करें इनके रेट ऑफ रिएक्शन से। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस रेज टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है जी, फिर RF इज इक्वल टू KF A इंटू B और इनके एक्सपोनेंट्स। ठीक है जी, सिमिलरली रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट्स इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है जी, अब ये आ जाएगा RR इज इक्वल टू KR ठीक है, फिर वही पुरानी बात, एट इक्विलिब्रियम स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट पर आ जाए, क्या होगा यहाँ पर आपको मालूम है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ
रिवर्स रिएक्शन, इनकी वैल्यूज पुट कर दें तो ये आ जाएगा KFA इंटू बी और इनके एक्सपोनेंट्स लगा दें। इसी तरह KRC इंटू डी और इनके भी एक्सपोनेंट्स लिख दें। ठीक है जी। अब कांस्टेंट एक साइड पे कर लें। एक्सपोनेंट्स लगा दें। ये बराबर हो जाएगा रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन टू रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC और ये बराबर हो जाएगा ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप इस एक्सप्रेशन की मदद से किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं, उसका एक एक्सप्रेशन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अब अमोनिया की फॉर्मेशन वाले रिएक्शन की बात कर लेता हूँ। ठीक है जी। अब उसके लिए जो आपने करना है, तरीका क्या करना है, आपने पहले इसका रेट जो फॉरवर्ड रिएक्शन लिख दें, इसका रिवर्स रिएक्शन मेंशन करें। आपको पता है कि ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं तो इसका KC आ जाएगा, KC इज इक्वल टू ऊपर प्रोडक्ट्स आएंगी तो अमोनिया ऊपर आएगा, इसके नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 2 है और नीचे आ जाएगा N2 और H2 और H2 के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 3 हैं, वो इसके नंबर ऑफ मोल्स 3 आ जाएंगे। तो ये आ गया एक्सप्रेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ठीक है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल देख लें कि हमारे पास है H2 प्लस I2, इससे बन जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड 2 मोल। ठीक है जी। अब आप इसका KC लिख लें। KC में क्या आपने याद रखना है, ऊपर आपने प्रोडक्ट्स लिखनी है। ठीक है, एक है ये, एक से ज़्यादा है, और नीचे आपने रिएक्टेंट्स लिख देने हैं। तीसरी एग्जांपल भी देख लें। हम किसी की डीकम्पोजिशन की बात कर लेते हैं। जो PCl5 है ये डीकम्पोज होगा PCl3 प्लस Cl2 में, तो इसका KC आ जाएगा, KC इज इक्वल टू PCl3 इंटू Cl2 ओवर PCl5। स्टूडेंट्स याद रखना, ये रिएक्शन भी फॉर्मेशन का है, ये रिएक्शन भी फॉर्मेशन का है, ये रिएक्शन जो है ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, इनका जो KC का एक्सप्रेशन आएगा वो डिफरेंट आएगा फॉर्मेशन से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको आपने एज अ लॉन्ग क्वेश्चन रेडी करना है। ये सबसे ज़्यादा बोर्ड्स में पूछा गया है। उसके अलावा एक बोर्ड में उन्होंने अमोनिया की फॉर्मेशन का उन्होंने पूछा था कि एक्सप्रेशन डिराइव करना है। जब आपने एक्सप्रेशन डिराइव करना है तो सेम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के तरीके से जैसे कि पेज नंबर 8 और 9 पर डिस्क्राइब किया गया है, जो है वो KC के एक्सप्रेशन के बाद। ठीक है, इस एक्सप्रेशन के बाद नीचे एग्जांपल दी हुई है पेज नंबर 8 और 9 पर, आपने उनके हिसाब से ये इनको डिराइव कर लेना है। और उसके बाद टेस्ट योरसेल्फ में कुछ रिएक्शंस दिए हैं कि आपने उसके KC के एक्सप्रेशन डिराइव करने हैं। मैंने आपको यहाँ 3 एग्जांपल हल करके दी हैं, तो आप उनको भी सॉल्व करके उनको भी याद कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।